की है। आप देखना, बाहर जाके किसी को आरसीएम समझाओ तो उसकी ये इच्छा नहीं है मैं आरसीएम कर लूं, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वतंत्र भारत है, पर वो ये चाहता है इसका कैसे छुड़ाऊं। और वो देखना आपको अलग अलग बात करेगा, कल से वो पिकअप सेंटर बंद हो गया, कल से ये बंद हो गया, कल से कंपनी बंद हो गई। तो उसको कहना जब तक तू ज्वाइन नहीं हो रहा जब तक ही ये कंपनी चल रही है, जिस दिन तू ज्वाइन होगा उसी दिन सब बंद होगा। तो तू अभी वहीं है, तू मत आ, नहीं तो सब बंद हो जाएगा, भारत ही बंद हो जाएगा। अब वो क्यों कर रहा है? वो आपका छुड़ाना चाहता है, ये नेचर है। थोड़ा समझे कैसा नेचर है। एक बार 3 दोस्त थे, गांव के रहने वाले थे। अचानक उनका प्लानिंग बना, यार बहुत टाइम से कहीं गए नहीं, चलो घूमने चले। तो एक ने कहा कहां चले? बोले बॉम्बे का बड़ा नाम सुना है, बॉम्बे चलो। चले गए बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद पहली बार जिंदगी में इतना पानी देखा, क्योंकि गांव में तो छोटा मोटा तालाब था, वहां समुद्र, जहां तक निगाह जाए वहां तक पानी पानी, किनारा कहीं दिखता नहीं। तो एक ने कहा यार इतना भी पानी होता है? बोले हाँ ये पानी है। तो दूसरे ने कहा घूम का है क्या पानी में? तीसरा बोलता नहीं नहीं यार अपने में से कोई तैरना नहीं जानता। तो एक ने आइडिया दिया, देख नाव खड़ी है इंजन वाली, पूछो जाके उससे घूम के आए जब इतनी दूर आए हैं। तो नाव के मालिक के पास गए, उसने कहा देखो ड्राइवर आज छुट्टी पे है, तुम में से अगर कोई चलानी जानता है तो ले जाओ, 1 घंटे का 1000 लगता है। तो दूसरे ने उसे मोटिवेट किया, बोले तू ट्रैक्टर चलाना जानता है? उसने कहा यार ट्रैक्टर से इस नाव का क्या लेना देना? अरे बोले वही तो है, इसमें वही इंजन जो ट्रैक्टर में होता है, वही स्टीयरिंग, वही एक्सीलेटर। ट्रैक्टर तो और भी रास्ते पे चलाना पड़ता है, ये तो कहीं ऐसी किधर भी ले चलिए, ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं, सामने कुछ आता नहीं। अब वो मोटिवेट हो गया तो चल पड़ा, लेके कर लिया स्टार्ट, 1000 रुपए जमा करे तो चल पड़ा। अब आधा घंटा हुआ, आनंद तो बहुत आ रहा है एकदम पानी में। तो दूसरे ने कहा जाएंगे कहां, किनारा तो दिखता ही नहीं। तो पहले ने मुड़ के देखा, बोले अब पिछला भी नहीं दिखता। वो तो घबरा गए, नए लोग थे, बोले यार ना अगला ना पिछला, क्या करेंगे? तीसरे ने कहा तू मोड़ भाई, जिधर से आया उधर तो चल कम से कम, यार मारोगे क्या? अब वो तो ट्रैक्टर वाली प्रैक्टिस, उसने तुरंत मोड़ लिया। अब वो नाव को थोड़ा सा घुमा के मोड़ना पड़ता है। अब वो समुद्र में क्या लहरें चलती रहती है, उसने तुरंत मोड़ा, अचानक लहर आई, टकरा गई नाव और नाव डूबने लगी। अब नाव डूबने लगी तो वो भी डूबने लगे। अब हमारे यहाँ कहावत है, मरता क्या नहीं करता। और वो जैसे तैसे हाथ पैर मारते गए मारते गए मारते गए, तो समुद्र के बीच में एक टापू था, उस पे चढ़ गए। जान तो बच गई तीनों की। दूर दूर तक आदमी दिखाई ना दे, आवाज दे कोई सुनने वाला नहीं, घबरा गए। ऐसे में आदमी किसको याद करता है? उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा वैसे कलयुग में मैं आता तो नहीं, पर मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हो गया। तुम में से कोई भी तैरना नहीं जानता फिर भी बच गए, यार कितने मेहनती बच्चे, इसलिए मैं बड़ा खुश हूं। और मैं आया हूं तो मैं कुछ दूंगा, मेरा आज वरदान है तुम्हें, जो चाहो मांग लो, दुनिया की हर चीज दे सकता हूं, पर शर्त यह है एक बार में मांगना, ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा, सोच के मांग लो, 5 मिनट सोच लो। 5 मिनट बाद सोचने के बाद भगवान ने पूछा, सोचा? पहला बोलता है प्रभु अगर आपका वरदान है आप खुश हो तो मेरे को अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसी तथास्तु का एक गायब हो गया, जहां पहुंचना था पहुंच गया। अब कितने बचे? तो दूसरे को पूछा, बोल बेटा तू क्या चाहता है? बोले प्रभु उसको अमेरिका का बनाया, मेरे को भारत का बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि वरदान था। जैसी तथास्तु का दूसरा भी गायब हो गया। अब कितने बचे? फिर उसको पूछा, बोल बेटा तू क्या मांगता है? बोले प्रभु अभी अभी जो 2 यहां से गए हैं इनको वापस यहीं ला। अब वो तो वरदान था। भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसी तथास्तु का तो अमेरिकन इंडियन दोनों टापू पे आ गए। ये फिर 3 हो गए, लेकिन भगवान नाराज हो गए। भगवान ने कहा बेटा अब मैं खुश नहीं। और उस तीसरे को कहा ये अमेरिका का बना, ये भारत का बना। अरे तू भी, वरदान तो तेरे को भी वैसे ही
सेम था, तू भी कहीं जापान ऑस्ट्रेलिया कहीं का तो बनता। तो उसने कहा भगवान देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सीधी सी बात है, मेरे को बनना नहीं पर मैं दूसरों को बनने ये बाहर है, ये बाहर है। जहां से आप आए हो ना, जिस भी गांव से, जिस भी कस्बे से, जिस भी कॉलोनी से, देखना जाते ही आपको देखेंगे और देखते ही वो 4-5 होंगे, फिर आपस में खसर खसर ये डिस्टर्ब हो जाता है। बोले यार मैं अच्छा खासा है, अच्छा खासा है, ये क्या खुसर खुसर कर रहा है, ये वही है, दो को इधर ले आओ। इसी के लिए ये ट्रेनिंग होती है कि आप इनसे कैसे बचोगे, आपके पास उनके प्रश्न का उत्तर कैसे होगा। क्लियर है? तो तेजस को, सुबह के गुरुकुल को, जो आपकी अपलाइनों की ट्रेनिंग होती है, कोशिश करो इनको अटेंड करो, अपने नॉलेज को अपडेट करो ताकि आप हर चीज का जवाब दे सको। इसके बाद आता है रॉयल्टी मेन, जिसकी हम बात कर रहे थे, पैसिव इनकम। अभी आज मिला तो नहीं पाए, अवनीश जी बात कर रहे थे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव था क्योंकि आप लोग लेट आए, मीटिंग थोड़ी लेट शुरू हुई। मैं तो 5 बजे ही आ गया था सुबह, मीटिंग 10 से थी, आप लेट आए तो उसके लिए तो माफी मांगते हैं। आज रॉयल्टी अचीवर को हम मिला नहीं पाए क्योंकि हमारे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ही रॉयल्टी है। साइंटिस्ट को मिलती है, राइटर को मिलती है, सिंगर को मिलती है, ऐसा अवनीश जी ने बताया, लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेज है। आज अपनी भाषा में समझे आरसीएम का रॉयल्टी। बहुत ध्यान से समझना, आपको क्लियर होगा आरसीएम का क्या रॉयल्टी है। एक होती है एक्टिव इनकम, समझते, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझते होंगे, मैं उसको समझाऊंगा थोड़ा आपको। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब है धान और पैसिव का मतलब है आम। इसे हम अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे जॉब आपका धान की तरह है, एक्टिव इनकम है। आपकी दुकान धान की तरह, ये एक्टिव इनकम है। आपकी फैक्ट्री धान की तरह, ये एक्टिव इनकम। कैसे? आपने पहले दिन से खेत में मेहनत की, उस मेहनत के बाद 6 महीने बाद धान तैयार होता है, पहले दिन से आखिरी तैयार हो जाता है, घर में आ जाता है। तो जैसे ये धान तैयार हुआ, तो ये कब तैयार हुआ? जब आप दिन रात इसके साथ काम करते रहे। ऐसा कभी हुआ आज बोया और फिर काटने जाएंगे 6 महीने बाद और तैयार मिलेगा? पहले दिन से आखिरी तक काम करना, इसको एक्टिव बोलते हैं। जैसे जॉब, 1 तारीख को गए, 30 तक मत जाओ, 31 को गए, सैलरी भिजवाओ। नहीं, दुकान में ऐसा हो सकता है, आज खोली, 29 दिन शटर डाउन, 30वें दिन गले में से पैसा लाओ बटोर के। नहीं, ये एक्टिव है, यानी काम करोगे पैसा आएगा। अब जैसे ये धान तैयार हुआ तो देखना, इनडायरेक्ट खेत किसान को एक मैसेज भेजता है, क्या? आपने जो मेरे साथ 6 महीने काम किया है उसका मैं रिटर्न देने को तैयार हूं, आओ अपना धान ले जाओ। और उसी समय पता है खेत क्या बोलता है किसान को? आज मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया, आज मैं तुम्हारे लिए 0 हो गया, कल मत मांगना मेरे से, जो आपने मेरा साथ दिया उसका मैं रिटर्न दे रहा हूं। तो किसान बोलता है 10 दिन बाद धान नहीं दोगे वापस? बोला नहीं दूंगा। वापस मेरे साथ वही काम कर तो दूंगा। बोले बिना काम के नहीं देते? बोले तेरे पिताजी को नहीं दिया, उनसे पूछ लेना, और तेरे दादाजी से पूछ लेना, उनको भी नहीं दिया, और तेरे बच्चों को कह के जाना करेंगे तो दूंगा। ये है एक्टिव। पैसिव क्या है? आम। आज एक बीज वो, 5 महीने बाद इस बीज से जाके कहो आम खिलाओ ना यार, और आप कंपेरिजन भी नहीं कर सकते। धान ने दिया ना देखो 6 महीने में, यार तुम विचार करो यार, तुम क्यों नहीं दे सकते? एक आध तो खिलाओ आम। पता है ये क्या कहेगा? 5 साल बाद आना, और 5 साल तक उतना ही साथ दे जितना तूने धान का दिया है, और 5 साल तक मेरा ध्यान रख, मैं छोटा हूं, लोहे की जाली लगा, बकरी खा जाएगी मेरे को, और निराई गुड़ाई कर, टाइम पे पानी देना, और जब मैं 5 साल का वृक्ष बन जाऊं
फिर मेरे को जिंदगी में कभी पानी मत देना। जितने भी ये हाईवे के किनारे वृक्ष होते हैं, कभी आपने देखा नगर निगम इनको पानी पिलाता हुआ? क्योंकि इनकी जड़ें वहां पहुंच गई जहां पानी है। ये पानी देना नहीं पड़ता, ये पानी खुद खींच लेते हैं। तो 5 साल बाद ये आम पता क्या बोलता है? इनडायरेक्ट मैसेज भेजता है किसान को, आ जाओ, तुमने मेरा 5 साल साथ दिया है, अब मेरा सुनो, तुम्हारी लोहे की जाली ले जाओ, इसको बेच देना, और अब बकरी छोड़ो, ऊंट भेज देना, कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा, और अब मेरे को पानी मत देना, जब तक जिंदे हो मेरे फल खाओ। ये 5 साल का रिटर्न दे रहा है। वो क्या कह रहा है? तुमने कितना साथ दिया मेरा? 5 साल। अब तुम जब तक जिंदे रहो मेरे आम खाओ, चाहे आप 100 साल जिंदे रहो, और तुम्हारे बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी मेरे आम खाएं। ये आरसीएम का रॉयल्टी है, ये आरसीएम का रॉयल्टी। आज होंगे हमारे बीच, थोड़ा आज नहीं बुला पाए, इसके लिए माफी मांगते हैं आपसे। लेकिन क्या इस तरह की पैसिव इनकम चाहिए? इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि काम आप करो, आपकी 7 पीढ़ियां इसके आम खाएं। चाहिए ये पैसिव इनकम? तो मैं फार्मूला दूं थोड़ा। पहला, जब भी कहीं मीटिंग हो, मथुरा में हो, आगरा में हो, दिल्ली हो, नोएडा में हो, पलवल में हो, मीटिंग के अंदर पहला काम, हमेशा नए 2 लोगों को साथ लेकर आओ। मीटिंग पुरानों के लिए नहीं होती, मीटिंग नए प्रोस्पेक्ट के लिए की जाती है। ये इन्होंने तो मेरे को कितनी बार सुना है, इनके लिए क्या मीटिंग की आवश्यकता है? मीटिंग है नए प्रोस्पेक्ट के लिए। और हम गलती क्या करते हैं? नए को लेकर नहीं आते, हम सोचते हैं यहां सीख के फिर उसको सिखाएंगे। आप उसके लिए फर्स्ट पार्टी हो। ये आदमी का नेचर है, प्राकृतिक का नियम है, अपने वाला अपने वाले की नहीं सुनता। ये गलती नहीं है, ये प्राकृतिक का नियम है, नेचर है ये आदमी का। यहां टीचर है कोई? टीचर हाथ खड़ा करे। काफी टीचर है। आपको मेरी बात का विश्वास ना हो, इनसे बाहर जाके पूछना। इनके यहाँ 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इनका तीसरे के पास जाता है। अब इनसे पूछो तुम्हारा तुमसे क्यों नहीं पढ़ता, तो इनका एक ही जवाब है, वो हमारा है इसलिए हमसे नहीं पढ़ता। हम दूसरे को पढ़ाते हैं और हमारे को दूसरा पढ़ाता है। यहाँ ये मेरे से अच्छी मीटिंग है, नरेश जी है, रंजीत जी है, ये हमारे सीनियर है, ये अपनी क्षेत्र में करते ही ये मीटिंग है। लेकिन मेरे को क्यों बुलाया गया? थर्ड पार्टी। तो कोशिश ये करो, अगर आरसीएम में रॉयल्टी चाहिए, हर बार नए 2 को लेकर आओ।